ये मेरी तीसरी अटेम्प्ट थी और अभी मैं मेंस दे करके क्वालिफाई करके इंटरव्यू देने आया हूँ। प्रथम प्रयास में मेरा प्रीलिम्स भी नहीं हुआ था, मेंस भी नहीं हुआ था। अब मैं दूसरे प्रयास में मैं प्रीलिम्स भी दिया, मेंस नहीं हुआ, मेंस क्वालिफाई नहीं किया। अभी इसमें मेरा प्रीलिम्स मेंस क्वालिफाई है, इंटरव्यू ये भी देते हैं। पहली बार तीसरे अटेम्प्ट में प्रीलिम्स मेंस क्वालिफाई हो गया और होपिंग के इंटरव्यू भी हो जाए। इंटरव्यू भी हो जाएगा, देखते हैं। बाकी इंटरव्यू काफ़ी अच्छी थी। लेकिन मैं काम भी करता हूँ, मैं काम काम के साथ साथ मैं पढ़ाई भी मैनेज करता हूँ। मेरे साथी ने एक साथ दिया, उसका भी पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन था, उन्होंने बीपीएससी बिहार पब्लिक सर्विस कमीशन एग्ज़ाम निकाला, तो उसने मुझे हेल्प किया कि कैसे क्या करना है, कहाँ से स्टार्ट करना है। तो जो आपका फ्रेंड सर्कल जो है उसमें सिलेक्टेड लोग हैं। हाँ हाँ, तो उन्होंने हेल्प किया, मैंने उनसे सजेशन लिया कैसे क्या करना है। उन्होंने ही बताया कोचिंग क्लासेस के बारे में, तो उन्हीं के यहाँ मैंने क्लासेस वगैरह लगाए। नमस्ते दोस्तों, मेरा नाम है सुंदरम दिवाकर और आप लोग देख रहे हैं द स्टूडेंट टॉक्स। इस वीडियो को आप लोग शिवम दिवाकर यूट्यूब चैनल के माध्यम से भी देख पा रहे होंगे। आज एक बार फिर से हम यूपीएससी भवन आ पहुँचे हैं। यहाँ यूपीएससी के इंटरव्यू चल रहे हैं और आज हमारे साथ मौजूद हैं ये सर, जो यूपीएससी का इंटरव्यू अभी देकर आए हैं। तो सर, सबसे पहले आपका बहुत बहुत स्वागत है और आपको बहुत बहुत बधाई कि आप मेंस को क्वालिफाई करके इंटरव्यू तक आप पहुँचे हैं। उसके लिए आपको बहुत बहुत कॉन्ग्रेचुलेसन्स। सर, मैं आपसे ये जानना चाहूँगा कि आपका नाम क्या है और आप कहाँ से बिलोंग करते हैं? मेरा नाम अमन कुमार है और मैं पटना का रहने वाला हूँ और ये मेरी तीसरी अटेम्प्ट थी और अभी मैं मेंस दे करके क्वालिफाई करके इंटरव्यू देने आया हूँ। इंटरव्यू काफ़ी अच्छी रही और आई एम होपिंग फॉर द बेस्ट। देखते हैं अभी रिजल्ट आने के बाद। हम भी कामना करते हैं सर के रिजल्ट भी पॉजिटिव ही आएगा। और सर, मैं ये और जानना चाहूँगा आपसे, जैसे आपका ये तीसरा अटेम्प्ट है, तो पहले 2 अटेम्प्ट में आप कहाँ तक पहुँचे थे? देखिए, मैं प्रथम प्रयास में जब मैं दिया था तो प्रथम प्रयास में मेरा प्रीलिम्स भी नहीं हुआ था, मेंस भी नहीं हुआ था। अब मैं दूसरे प्रयास में मैं प्रीलिम्स भी दिया, मेंस नहीं हुआ, मेंस क्वालिफाई नहीं किया। अभी इसमें मेरा प्रीलिम्स मेंस क्वालिफाई है, इंटरव्यू ये भी देते हैं। पहली बार तीसरे अटेम्प्ट में प्रीलिम्स मेंस क्वालिफाई हो गया और होपिंग के इंटरव्यू भी हो जाए। इंटरव्यू भी हो जाएगा, देखते हैं। बाकी इंटरव्यू काफ़ी अच्छी थी, लगभग 35 मिनट तक इंटरव्यू चली और आई थिंक ये पैनल लोग सेटिस्फाई थे मेरे क्वेश्चन से। कुछ एक दो क्वेश्चन जो पूछे थे वो मैं जवाब नहीं दे पाया। एक्चुअली मैं वो उस विषय के बारे में पढ़ा नहीं था ज़्यादा, तो मैंने उनको बोल दिया कि मैंने आई एम नॉट अवेयर ऑफ दिस थिंग्स। सो एक दो क्वेश्चन जो थे थोड़ा ट्रिकी पूछे उन्होंने, करंट अफेयर से रिलेटेड थे, तो मैं नहीं बता पाया। बाकी ओवरऑल देखा जाए तो बढ़िया था। कौन से क्वेश्चंस पूछे गए थे वो, अगर आप बताना चाहें, वो कौन से क्वेश्चंस थे? वो तो नहीं बोलूँगा, बट ऐसा बोलूँगा इंटरनेशनल रिलेशंस से क्वेश्चंस थे, वो छूटा है मेरा। हाँ, इंटरनेशनल। सर, कुछ क्वेश्चंस जो सिचुएशन बेस्ड भी आपसे पूछे गए हों? सिचुएशन बेस्ड भी क्वेश्चन यस पूछे जाते हैं और पूछे गए, मेरे से ही पूछे गए सवाल वो। कैसे रहे मतलब? अ, वो कुछ क्वेश्चंस होते हैं ट्रिकी जो आपको इंस्टेंट जवाब देना होता है, वो जस्ट टू चेक योर रिफ्लेक्स एक्शन कि आप कितना जल्दी रिफ्लेक्स करते हैं उस चीज़ को। तो मैंने उसका आंसर किया उसको बखूबी तरीके से। अच्छा सर, जैसे किसी प्रश्न का उत्तर जब नहीं आता है तो उसको कैसे टैकल किया आपने? प्रश्न का आपको यदि उत्तर नहीं आता है तो आपको सीधा बोलना है कि सर आई एम नॉट अवेयर ऑफ दिस, विल रीड लेटर, ऐसा करके बोलना है। इस तरह से नहीं बोलना है कि कुछ, या फिर आप उसके बारे में नहीं पता है और आप उसको इंटरप्रेट करके बोल रहे हैं, वो चीज़ और नहीं चलता है वहाँ पे। आप सीधा बोलिए कि सर मुझे नहीं पता, सॉरी सर, दैट्स इट। अच्छा सर, मैं अगर आपके एजुकेशनल बैकग्राउंड को जानना चाहूँ और हमारा ऑडियंस भी जानना चाहते होंगे कि आपका एजुकेशन बैकग्राउंड कैसा रहा है? एजुकेशनल बैकग्राउंड देखिए, मैं पटना से 10वीं की पढ़ाई किया, उसके बाद मैं 12वीं की पढ़ाई भी मैं पटना से किया, फिर मैं इंजीनियरिंग किया, एमआईटी पुणे से किया मैं इंजीनियरिंग किया। उसके बाद फिर मैं सिविल सर्विसेज का तैयारी करना चालू कर दिया था धीरे धीरे। और तैयारी करने की सबसे अच्छी समय होती है जब आप ग्रेजुएशन करते हो या फिर इंजीनियरिंग करते हो, प्रथम वर्ष से ही चालू कर देना चाहिए, ऐसा मैं सजेस्ट करता हूँ। कैसे स्टार्ट किया आपने यूपीएससी का? आपके मन में कैसे आया कि चलो यार यूपीएससी करते हैं? वो एक्चुअली मेरे कुछ सर्कल में थे सीनियर, कॉलेज में भी थे, तो वो लोग उसकी तैयारी करते थे, तो उनको देख करके भी हमें मन हुआ कि चलो करते हैं, थोड़ी तैयारी करते हैं। और हमारे यहाँ बिहार यूपी में तो होता है कि नहीं, यूपीएससी करना है, गवर्नमेंट जॉब लेना है, ऐसे इस तरह की थोड़ी क्रेज होती है, वो भी प्रभावित किया। तो ये सब चीज़ें हैं जो कि
प्रभावित होकर आपने डिसीजन लिया। जी, हाँ जी। हाँ जी, ऐसे कोई बैकग्राउंड घर पे नहीं है किसी का, लेकिन अभी देखते हैं, हो सकता है तो अभी हो। फैमिली बैकग्राउंड में कोई सरकारी जॉब में नहीं है या यूपीएससी में नहीं नहीं है, मेरे पिताजी किसान है ना? और बाकी छोटा भाई है, वो असिस्टेंट प्रोफेसर है, बाकी वो एलन एलन इंस्टीट्यूट में, और बाकी मैं इसकी तैयारी में लगा हूँ, देखते हैं। है? तो सर जैसे जो आपका इंटरव्यू था वो कितना डेप्थ से बेस्ड था, मतलब डेप्थ पर ज़्यादा बेस्ड था या फिर आपको देखिए, डेप्थ डेप्थ बेस्ड ज़्यादा नहीं पूछते क्वेश्चन, आपके विषय के बारे में पूछते हैं और करंट अफेयर्स के बारे में, और आपका प्रेजेंस ऑफ माइंड चेक करते हैं वो बेसिकली। वो आपको इंस्टेंट रहना है उस चीज़ में, और कॉन्फिडेंस में रहना अगर परसेंटेज में देखूं डेप्थ पर कितना बेस्ड था तो है। डेप्थ आप बोल सकते हैं 70%। जी। सर प्रीलिम्स के लिए आपने पहले 2 अटेम्प्ट दिए, जहाँ सफल नहीं हुए थे आप, यहाँ तक नहीं पहुँच पाए थे, लेकिन तीसरे में पहुँचे हैं। तो आपकी जो रणनीतियाँ रही थी पहले 2 साल, उनको आपने बदलाव किया होगा, कुछ गलतियाँ आपको नज़र आई होंगी। वही गलतियाँ अगर आप हमारे दर्शकों को बताना चाहें ताकि वो भी ना दोहराएँ उन्हें? देखिए, पहले स्टार्टिंग में मैंने सोचा कि मैं क्लास नहीं लूँगा, मैं ऐसे ही पढ़ना चालू किया, सेल्फ स्टडी पढ़ना चालू किया, टेस्ट वगैरह नहीं लगाए, मॉक टेस्ट वगैरह नहीं दिया। तो वो मेरी गलती थी सबसे बड़ी। मैं सोचा खुद से ही कर लेंगे। ठीक है, पढ़ाई आप कर सकते हैं, लेकिन उसको आपको एक प्लेटफॉर्म चाहिए कि आपको आकलन करने के लिए कि आप कहाँ पे हैं। वो चीज़ मैंने नहीं किया, और उसका थोड़ा सा ये प्रभावित किया मेरे परीक्षा को, पिछले वर्ष 2 वर्षों को परीक्षा को। तो मैंने मॉक टेस्ट भी दिया, फिर मैं क्वेश्चन जितना ज़्यादा ज़्यादा प्रैक्टिस किया, वो चीज़ बहुत मायने रखती है, और वो मुझे वो काफ़ी फ़ायदा किया एग्ज़ाम्स को निकालने। पीटी के लिए हाँ स्पेशल। जी, पीटी के लिए। और मेंस के लिए आंसर राइटिंग, वो तो प्रैक्टिस का चीज़ है। प्रैक्टिस जितना आप करेंगे, लिखने का प्रैक्टिस करेंगे, एसे राइटिंग का प्रैक्टिस करेंगे, जीके जीएस का, वो तो प्रैक्टिस के ऊपर है आपका। सर आपका ऑप्शनल क्या है? मेरा पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन है। तो सर पहले 2 अटेम्प्ट में आपने कोचिंग नहीं ली थी। क्या तीसरे अटेम्प्ट में आपने कोचिंग की सहायता ली? हाँ, कोचिंग मैंने पटना में ही किया। क्या यूट्यूब की भी भूमिका रही है आपकी प्रिपरेशन के दौरान कुछ? हाँ, यूट्यूब की काफ़ी भूमिका रही है। यूट्यूब की काफ़ी भूमिका रही है। एक्चुअली यूट्यूब पे कैसा, कुछ भी आप खोजो, कोई भी विषय के बारे में खोजो, आप टाइप करो, मिल जाती है। पढ़ रहे हो, कोई कोई चीज़ समझ में नहीं आ रहा है, आप जल्दी से टाइप करके देख लिए, वीडियो देख लिए, समझ में आ गया। यूट्यूब तो काफ़ी हेल्प करता है, यस। बट उसका प्रॉपर यूज़ होना चाहिए। आपने किया था यूट्यूब का हाँ, यूज़? मैंने किया था, मैंने बहुत यूज़ किया। सर मैं आपसे अब ये जानना चाहूँगा, क्योंकि आपने यूज़ किया है, आपको रिसोर्सेज पता होंगे यूट्यूब पे, लेकिन क्या है ना यूट्यूब पे बहुत सारे सोर्सेज हैं, तो नए छात्रों को ढूंढ नहीं पाते वो लोग, उनको ढूंढने में ही काफ़ी ज़्यादा समय निकल जाता है, वो समझ ही नहीं पाते कि कौन सा सही है कौन सा गलत है। तो आप अगर बताना चाहें अपने एक्सपीरियंस से। देखिए, यूट्यूब पे कैसा है, यूट्यूब पे आप ये देखते जाओगे कि कौन से टीचर अच्छे हैं, कौन से इंस्टीट्यूट अच्छा है, वो आप सर्च मत करिए। आप एक टीचर, आपको टीचर पता होता है ऑफलाइन में कौन से टीचर क्या है, एक ही टीचर को पढ़िए। किसी को यहाँ बोलना अच्छा नहीं है कि कौन सा इंस्टीट्यूट ये है ना, उस पर ये अच्छी है। सब 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 संस्थान बढ़िया है, सब अच्छे हैं, बाकी विद्यार्थी पे निर्भर करता है। सारे सारे चीज़ें, सारे बातें, उस चीज़ को किस डायरेक्शन में ले जाना है, कैसे मोल्ड करना है, कैसे सब्जेक्ट्स को आपको पकड़ बनानी है, कैसे हमें तैयारी रणनीति बनानी है, कैसे तैयारी करनी है ना, वो तो आपके ऊपर है। अच्छा सर, माध्यम क्या रहा है आपका, हिंदी माध्यम या अंग्रेजी माध्यम? नहीं, मैं इंग्लिश से दिया। हाँ जी। एजुकेशन भी पीछे आपने इंग्लिश से ही की है? इंग्लिश से दिया। इंग्लिश से दिया। सर प्रीलिम्स के लिए स्पेशल अगर कुछ टिप्स आप देना चाहें? अब प्रीलिम्स के लिए टिप्स तो मैं वही देता हूँ बेसिकली, कि आप एनसीईआरटी को ही पढ़िए। एनसीईआरटी से आप क्वेश्चंस निकालिए, खुद क्वेश्चन निकालिए, खुद पेज पे आप बनाइए क्वेश्चंस कहाँ से बन सकते हैं, और उसको तैयारी कीजिए। सर सी सेट के लिए पीटी में एक सी सेट सबसे ज़्यादा रोल निभाता है, और वहीं जो लोग एनसीईआरटी भी अच्छे से पढ़ लेते हैं, सब कुछ कर लेते हैं, लेकिन वो सी सेट में रह जाते हैं कहीं। सी सेट के लिए तो वो तो अर्थमेटिक है आपका, एक्चुअली बेसिकली आपका क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड है। वो तो आपकी मैथमेटिक्स, सिंपल मैथमेटिक्स रीजनिंग होती है, 9th 10th की, उस पे होता है, ऐसा कुछ हो रही है। सी सेट कुछ डिफिकल्ट नहीं होता। सी सेट के लिए सर कुछ रणनीति? रणनीति कुछ नहीं है, मैं ऐसा कुछ रणनीति नहीं किया। मैं आर एस अग्रवाल, आपको पता होगा आर एस अग्रवाल, मैंने वही पढ़ा, ज़्यादा कुछ नहीं उसके लिए, सी सेट के लिए। सर इसके अलावा मैं आपसे जानना चाहूँगा मेंस के लिए कुछ आपकी टिप्स जो आप नए छात्रों को देना चाहें?
मेंस के लिए देखिए मैं वही बोल रहा हूँ कि आप प्रॉपर एक गाइडेंस में रहिए, एक ही टीचर के इसमें रहिए, और आपके जो भी ऑप्शनल्स हो, जो भी हो, आपके ज्योग्राफी हो, इतिहास हो, हिस्ट्री हो, चाहे आपका कुछ भी हो, भूगोल हो, ज्योग्राफी, आपका जियोलॉजी हो, कुछ भी हो, आप उसको ध्यान रख करके आप उसका सिलेबस पता है, प्रैक्टिस करिए जितना प्रैक्टिस कर सकते हैं, बस वही चीज़ है, बस और कुछ नहीं। खुद का नोट्स बनाइए, खुद का नोट्स बनाइए, ये इंपॉर्टेंट है, दूसरे का नोट्स से मत पढ़िए, खुद का नोट्स बनाइए, उसको पढ़िए। और सर जो आपका ऑप्शनल है, उसके लिए कैसे तैयारी करें? उसके लिए देखिए उसमें आपका कैसा है, मेरा मेरे 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 साथी ने एक साथ दिया, उसका भी पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन था, उन्होंने बीपीएससी बिहार पब्लिक सर्विस कमीशन एग्ज़ाम निकाला, तो उसने मुझे हेल्प किया कि कैसे क्या करना है, कहाँ से स्टार्ट करना है, तो जो आपका फ्रेंड सर्कल जो है उसमें सिलेक्टेड लोग हैं? हाँ हाँ, तो उन्होंने हेल्प किया, मैंने उनसे सजेशन लिया कैसे क्या करना है, उन्होंने ही बताया कोचिंग क्लासेस के बारे में, तो उन्हीं के यहाँ मैंने क्लासेस वगैरह लगाए। तो सर इंटरव्यू तक पहुंचने में आपके फ्रेंड सर्कल का कितना रोल रहा है? काफ़ी योगदान रहा है, फ्रेंड सर्कल का योगदान काफ़ी रहा है, और और आपका खुद का भी एक होता है कि हाँ करना है तो करना है, तो और दोस्त साथी तो है ही, वो हेल्प किए काफ़ी उन्होंने। देखिए सबकी अपनी अपनी वो निजी एक वो होती है, पारिवारिक समस्या होती है, अब ऐसा किसी को सपोर्ट मिलता है, अब किसी के फादर या फिर घर में फाइनेंशियल सपोर्ट उतनी अच्छी नहीं है, तो और आप बाहर रह के पढ़ाई कर रहे हैं, मुखर्जी नगर में रह रहे हैं, रेंट दे रहे हैं, कहाँ ना ये कर रहे हैं, आप 5 साल 6 साल से हैं, तो पेरेंट्स को भी थोड़ा सा लगता है ना कि यार, और उसके बाद फिर उम्र भी बढ़ते जाती है, तो छात्र पे भी दबाव होता है, पेरेंट्स पे भी दबाव होता है, लेकिन मैं तो यही मानता हूँ कि माता पिता का आशीर्वाद है और आप पे कुछ करने का जज्बा है, आप कर सकते हैं। मुखर्जी नगर में रह करके भी लड़के मेहनत करके भी अच्छा खासा अच्छा कर रहे हैं वहाँ पे, ऐसा ऐसा वो बात नहीं है। तो वही है कि आप खुद में रहिए, माता पिता को बताइए कि कर लेंगे, ऐसा दबाव में नहीं होना चाहिए, माता पिता को गर्व होना चाहिए कि मेरा बच्चा पढ़ाई कर रहा है, डेडिकेटेड है, बस ये है कि पढ़ाई करना चाहिए। आप 2 साल लो, 3 साल लो, ज़्यादा मैटर नहीं करता है, सबको सबको प्रथम प्रयास में नहीं होता है ना। अंत में मैं आपसे ये और जानना चाहूँगा कि आपने प्रिपरेशन कहाँ से की थी? क्या बिहार में रहकर ही की थी या दिल्ली से की थी? रह के मैं बाहर नहीं पढ़ाई किया, मैं पटना से रह के, घर पे ही रह के या घर से थोड़ा अलग? घर पे रह के मैं काम भी करता हूँ, मैं काम काम के साथ साथ मैं पढ़ाई भी मैनेज करता हूँ। मैं सर काम भी आप क्या काम करते हैं? देखो काम करता हूँ, मैं पेट्रोलियम इंजीनियर हूँ, तो मैं अपना अपना डिपार्टमेंट का काम करता हूँ उसमें। काम के साथ-साथ मैनेज किया आपने? काम के बाद निकाल निकाल पाते थे आप समय? हाँ, समय निकालना होता है, मैं वही बोल रहा हूँ ना कि आपके अंदर जज्बा करने का, काम के साथ भी आप कर सकते हो, 4 घंटे 5 घंटे पढ़ाई भी कर सकते हो। बहुत-बहुत शुक्रिया सर आपका। आपसे बात करके हमें अच्छा लगा और उम्मीद करते हैं कि आपका सिलेक्शन इस बार हो ही जाए पक्का। तीसरा अटेम्प्ट है आपका। अगर आपके कुछ सवाल ऐसे हों जो आप जानना चाहते हो तो उनको कमेंट बॉक्स में लिख कर के बता सकते हैं। मिलते हैं आपसे किसी और वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।